जटाटवीक लज्वलः प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितांग भुजंग तुंड मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। एक नाम, एक शब्द, जो शब्द नहीं सैकड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जिनके नाम के उच्चारण मात्र से भय, लोभ, विपदाओं और दुखों का अंत हो जाता है। उन्हीं बाबा महाकाल के श्री चरणों में प्रणाम कर हम इस 2021 की शुरुआत करते हैं। आपके इस नव वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए पेश है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से संवाददाता मयंक गुर्जर की ये खास रिपोर्ट। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आपने बचपन से सुना होगा कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय खराब हो तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाता। बचपन से आपने ऐसे उदाहरण सुने हैं कि समय बेकार हो तो तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण को भी अंधेरी कोठरी में जन्म लेना पड़ता है। परम प्रतापी दुख हरता भगवान श्री राम को भी वनवास जाना पड़ता है। संपूर्ण संसार में केवल एक ही है जो सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा, जो किसी भी समय या कालखंड से परे है, जो काल का भी काल है। उसी शंकर, पशुपति, उमापति, परम दयालु का नाम ही महाकाल है। हर वर्ष के अंत में हजारों की संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने आते थे, लेकिन इस वर्ष केवल पुजारियों की उपस्थिति में ही बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। आइए आपको भी इस अद्भुत दृश्य के दर्शन करवाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था तो उनकी मृत्यु का संदेश मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसके बाद वह माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जब भगवान शिव को श्रीहरि ने देखा तो उन्हें संसार की चिंता सताने लगी। हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया। यह हिस्से देश के कई स्थानों पर गिरे और पिंड बन गए, मगर शिव जी के हाथों में केवल माता के शव की भस्म रह गई। भगवान शिव को लगा कि कहीं वो सती को हमेशा के लिए ना खो दें, इसीलिए उन्होंने उनकी शव की राख को अपने शरीर पर लगा लिया। इसीलिए भस्म आरती की जाती है। नए साल के पहले दिन महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के कारण भक्त इसमें शामिल नहीं हो सके। मंदिर के पुजारियों ने ही बाबा की आरती कर मनमोहक श्रृंगार किया। ओम नमः शिवाय। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज बाबा महाकाल जी को प्रातःकाल भस्म आरती में समस्त विश्व कल्याण के निमित्त एवं नव वर्ष की मंगलमय कामना के निमित्त पुजारी परिवार के द्वारा आज महापूजन, अर्चन, पंचामृत पूजन, अभिषेक, महापूजन एवं 56 भोग लगाया गया, जो कि समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त आज बाबा से पुजारी परिवार के द्वारा प्रार्थना की गई। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महाकाल। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्य चंद्र ताराधि तम नुमः सात्विकम शिवम। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के इस श्लोक के साथ हम उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो कला, वेद, संगीत और शास्त्रों के जन्मदाता है। कहा जाता है कि काफी समय पहले अवंतिका नगरी यानी आज की उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। दूषण नाम के राक्षस ने अवंतिका नगरी में आतंक मचा रखा था। वो राक्षस उज्जैन के सभी वासियों को परेशान किया करता था। राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की अर्चना की,
ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव धरती को फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध करके उज्जैन की रक्षा की थी। उज्जैन के सभी भक्तों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो उसी काल के स्वामी महाकाल के श्री चरणों में प्रणाम कर हम आपसे विदा लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष के साथ हमेशा बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। जय श्री महाकाल।